उत्तर प्रदेश में संभल से शुरू हुआ विवाद बढ़ता जा रहा है। यूपी में प्राचीन मंदिर खोजने का अभियान और तेज हो गया है। संभल में कई प्राचीन मंदिर और कूप मिले हैं, जिससे राजनीति गर्मा गई है। जहां सपा संभल सहित पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार के मंदिर खोजने पर सख्त नाराज है, वहीं एक्सपर्ट इसे साल 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की रणनीति बता रहे हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को लखनऊ में सीएम योगी के सरकारी आवास के नीचे भी शिवलिंग होने का दावा कर दिया है, जिससे राजनीति गर्मा गई है। सपा चीफ ने साधा यूपी सरकार पर निशाना, अखिलेश ने कसा योगी पर तंज। सीएम हाउस के नीचे शिवलिंग, सीएम हाउस की भी हो खुदाई, उनके हाथ में विनाश की रेखा। संभल से शुरू मंदिर मस्जिद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। संभल को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने हैं। संभल के मंदिरों और कूपों के मिलने का सिलसिला जारी है। संभल में हो रही खुदाई से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को दावा किया कि लखनऊ में सीएम योगी के सरकारी आवास के नीचे भी शिवलिंग है। अखिलेश ने कहा है कि उसकी भी खुदाई होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार ध्यान हटाने के लिए जानबूझकर नए तरीके अपना रही है। जगह जगह खुदाई की जा रही है। बिना किसी का नाम लिए अखिलेश ने कहा कि उनके हाथ में विकास की नहीं, विनाश की रेखा है। मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। सच में हमारा मानना है, हमारा भरोसा है, शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। और मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप लोग आगे आगे चलो, हम आगे पीछे पीछे चलेंगे। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने कुंभ का निमंत्रण दिए जाने पर भी बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ के लिए निमंत्रण नहीं दिए जाते हैं, कुंभ में लोग खुद अपनी आस्था से आते हैं। हमने अपने धर्म से यही सीखा है, जो करोड़ों लोग आएंगे क्या उन्हें निमंत्रण दिया जाता है? जब सपा सरकार में कुंभ हुआ था, उसकी स्टडी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने की थी। महाकुंभ का अच्छे से आयोजन हो, इसके लिए सपा सहयोग के लिए तैयार है। मैं आपको बता दूं, कुंभ में निमंत्रण नहीं दिया जाता है। कुंभ में अपने आप लोग आते हैं, आस्था से आते हैं। हालांकि मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं। जो हम लोगों ने अपने धर्म के बारे में सीखा, समझा और पढ़ा, वो यही है कि ऐसे आयोजनों में लोग स्वयं आते हैं। जो वहां करोड़ों लोग आएंगे, क्या उनको निमंत्रण दिया जाता है? वो अपने आप आते हैं। अखिलेश ने कुंभ में बिजली और पुलों के काम को अधूरा होने के आरोप लगाए हैं। इसके पहले भी संभल की मस्जिद में सर्वेक्षण और खुदाई पर तंज कसते हुए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था, ये लोग सत्ता पक्ष ऐसे ही ढूंढते रहेंगे, खोदते खोदते एक दिन अपनी सरकार को भी खोद देंगे। जिस पर बीजेपी ने जवाब देते हुए कहा था कि सपा प्रमुख सत्य उजागर होने से डरते हैं, क्योंकि विपक्ष के कुछ राजनीतिक दल और उनके नेता जनता जनार्दन के व्यापक हितों और न्यायपरक व्यवस्था की अनदेखी करके केवल तुष्टीकरण के राजनीति से सत्ता की सीढ़ी पर चढ़ना चाहते हैं। यूपी विधानसभा के उपचुनाव में 9 सीटों में 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन को जीत मिली। सिर्फ 2 सीटें ही सपा के हिस्से में आई हैं। यूपी के उपचुनाव और इसके साथ ही झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव में जिस प्रकार से बीजेपी को जीत हासिल हुई है, उससे तो यही लगता है कि बीजेपी की हिंदू एकता की जमीन तैयार करने में बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों ने अहम भूमिका अदा की है। हाल की घटनाओं से यही संकेत मिलने लगे हैं कि 2027 को लेकर ध्रुवीकरण की प्रक्रिया और तेज हो सकती है। हिंदू संगठनों की ओर से पहले वाराणसी के ज्ञान व्यापी मस्जिद में शिवलिंग होने का दावा करने और उसके बाद अब संभल, बदायूं, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर जिलों में मस्जिदों में मंदिर के दावे या अरसे से बंद पड़े मंदिरों को खुलवाने की शुरुआत को जानकर 2027 की तैयारी मान रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी संवाद।